तस्वीरें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा गुजरात के अंदर गुजरात को एक हमारे यहाँ हर स्टेट एक पर्टिकुलर डे पे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाता है और समिट करता है। हर चीज़ इंडियन अवेलेबल होगी, हर चारों तरफ इंडियन ही इंडियंस होंगे वहाँ पर। और अभी दूसरी न्यूज़ आ रही है कि यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर होता है, वो अभी विजिट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के गरज से। सिंध में हम ख्याल जमातों के तहत कमीशन आखिरी मराहिल में मुस्लिम लीग नून और जीडीए की भी सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत देख इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि जिन मुस्लिम देशों के ऊपर पाकिस्तान हमेशा से फूलता था, वही मुस्लिम देश भारत के साथ एक के बाद एक बेहतर से बेहतर रिश्ते करते चले जा रहे हैं। जिस तरह से यूएई और भारत के साथ रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और कहता है कि आपको क्या फैसिलिटी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की चाहिए, हम लोग आपको दे देंगे। आप बस हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, हम आपकी फैक्ट्री, हम आपको पूरा आपका पूरा जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। इट्स ओके। अब जब ये बातचीत होती है तो मैडम यहाँ से एक नया पार्ट शुरू होता है कि वाइब्रेंट गुजरात एक बड़ा इवेंट है जो कि लगभग मोदी जी लगभग 20 साल से करवा रहे हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को गुजरात में आने के लिए न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं और वो लोग आते भी हैं। और इस वाइब्रेंट गुजरात का असर आप इस चीज से देख सकते हैं कि अभी वो सेशन शुरू नहीं हुआ है और उस सेशन शुरू होने से पहले ही अप्रॉक्सीमेट 10 या 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन हो चुका है। 10 से 12 बिलियन डॉलर्स या 20 बिलियन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, बट 20 बिलियन डॉलर्स। अब पाकिस्तानी कैन इमेजिन उसका पूरा जितना भी कर्ज है वो माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शायद इतना ही तो है, इससे ज्यादा थोड़ा है। और वो एक समिट होने से पहले। अब कल जो मोहम्मद बिन जायद हैं वो असलियत में आ रहे हैं, तो एक अलग ही लेवल का इवेंट है। इवेंट क्या है? अहमदाबाद के जो एयरपोर्ट से उन्हें रिसीव करने खुद मोदी जी खड़े होंगे, प्रोटोकॉल तोड़ के। वहां से अब देखिए, यहां एक बंदे का दिमाग काम देखिएगा। मालदीव्स में जो खेल किया वो तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, यहां दिमाग देखिए। मोहम्मद बिन जायद जी को वहां से रिसीव किया जाएगा अहमदाबाद से। जय श्री राम का नारा तो वो लगा ही चुके हैं। इसका मतलब ये है कि काफी हद तक लिबरल आइडिया इनके पास भी है, मतलब एमबीजेड के पास भी है। अब आप काफिर किसी को भी समझे ना समझे, वो एक बाद की बात है। अब ट्रू मुस्लिम है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम उन्होंने जब एक बार जय श्री राम का नारा लगाया तो अब आप उसे काफिर कहेंगे नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता। आप मीन्स कोई भी एक आम मुस्लिम जो है, जो सर्टिफिकेट नॉर्मली देता है कि हु इज अ ट्रू मुस्लिम एंड हु इज नॉट। खैर, अब इनको अहमदाबाद के एयरपोर्ट से रिसीव किया जाएगा। रिसीव करके एक रोड शो होगा, मेगा रोड शो। रोड शो मीन्स जैसे कि नॉर्मली आपके यहाँ भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो वहां पर रोड शो होते हैं, तो हमारे यहाँ एक ट्रू डेमोक्रेसी में तो रोड शो की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मजे की बात, ये रोड शो कौन करेंगे? ये रोड शो एक प्रिंस करेंगे जिनकी कंट्री में डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा रोड शो गलती से उनकी कंट्री में हो जाए तो वो उखाड़ के फेंक दे उस रोड शो को। वो यहां रोड शो करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं वो एमबीजेड साहब खुद अपने उसमें करेंगे रोड शो, नहीं। असलियत में रोड शो किया जा रहा है एक अलग माइंडसेट के लिए। इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखिए। 22 जनवरी इंडिया के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और न्यूयॉर्क से लेकर टाइम्स स्क्वायर से लेकर सब जगह पर ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा। और पॉसिबली कोई बड़ी बात नहीं है, बुर्ज खलीफा भी इसको दिखा दे कि देखो भैया राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। खैर, अब ऐसी सिचुएशन में आप याद कीजिएगा, देखिएगा कि जब ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसमें एक तरफ तो इंडिया के कुछ मुस्लिम, जिसमें आपने भी एक फोटो मेरे पास भेजी थी कि वी वांट सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, वो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे भी शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो क्या नाम है, मैं तो जानमाज बिछाकर बाबरी जो टूट गई थी उसके बारे में नमाज पढ़ूंगा।
उसके बाद बदरुद्दीन अजमल भी हैं जो आसाम से आते हैं AIUDF के, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों बाहर मत निकलना, तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। कोई कह रहा है कि क्या नाम है, बीजेपी खुद ही बम फुटवा सकती है, ओवैसी कुछ कह रहा है। उसके बाद एक कह रहा है कि बीजेपी खुद ही दंगे करवा दे। मतलब एक अलग अलग माइंडसेट, खासकर ये जो इंडिया के मुसलमानों को भड़काने के लिए बात की जा रही है। वो इंडिया में जाकर रोड शो करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर और बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं है अपने मुल्क के साथ। ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो। ये तो अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहते। आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर बताया होगा। इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले। IT का ले लें, किसी भी प्रोफेशन में देख लें। अब उन्होंने 60% ईंधन उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो ना 60% उस पर ले आए हैं इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है। तो सर देखें वो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ हम चीखने और पुकारने में रह गए हैं। ठीक है तो क्या इस बात पे जी कंप्लीट करें, मैं बताता सर। फिर उसके बाद देखें ना, जो भी अपने मुल्क के साथ अब सिंसियर होगा, वो कोई भी कंट्री हो, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा। आप देख लें सहरा था दुबई को, और आज देखें दुनिया का इंटरनेशनल लेवल बन गया है। हर मुल्क की फ़्लाइट वहाँ पे लैंडिंग करती है कि नहीं करती? ठीक है। फिर उसके बाद एक वो सहरा से उठ के उसने कहाँ से सफ़र किया है, उसको पहली परवाज़ देने वाले हम हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक सर, है। कैसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, UAE को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं, और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना, वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे? कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे, और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो IT हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टोटल GDP इस टाइम, पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखिए एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान, तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है। ठीक है। वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी GDP के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने IT के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कहीं भी देख लें इंडियन बैठा है, नहीं बैठा तो बता दें। आप गूगल सर्च कर लें, अब मुझे तो वो है ही नहीं, आप गूगल सर्च कर लें, जो मैंने बातें की हैं कि हर लेवल पे उनके बंदे बैठे हुए हैं। जिस तरह से इकोनॉमी को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी, मईशत को कहाँ लेके चले गए वो, तो क्या हम यहाँ पर पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या कैसे देखते हैं आप? सर फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर में रो रहे हैं तो साथ वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्यों रो रहे हैं। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अच्छा खा रहे हैं, वो आपको देख के उसको फील करेगा, और उसको लेके एक विजन को लेके चलेगा कि मैं क्यों ना स्ट्रगल करूँ। बिल्कुल सही होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें ना, मैंने 2007 में विज़िट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन क्या विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था ज़िला मुजफ्फरनगर UP। अच्छा,
ठीक है। ऐसा कंडीशन देखा यहाँ पर, तो हमारे लोग, हमारे मीडिया एज अ पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि भाई अगर हमने खुद ये सोचा है, ये समझते हैं मीडिया को देख देख के कि वहाँ पर तो मुसलमान बाहर निकलते साथ ही कत्ल कर देते हैं, आपने ये सारी चीज़ नहीं सर, कुछ भी है, सिर्फ वो एक थर्ड पार्टी होता है उधर। शहादत भला किस लिए होते हैं? हिंदू कर रहे हैं तो कोई हिंदू ही शरारत करेगा, इल्ज़ाम मुसलमान पे आ जाएगा। मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर, मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है। कोई तो दोस्तों, जिस तरह से यूएई भारत में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए यूएई के आगे गिड़गिड़ा रहा है, उसके बावजूद भी यूएई पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने तक को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा से यूएई में जा कर के भीख मांगी है, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान को 1-2 अरब डॉलर की भीख दे दी है। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। यही कारण है कि जिस तरह से भारत और यूएई के रिश्ते एक के बाद एक मजबूत होते चले जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान। और पाकिस्तान यही गुहार लगाता है कि यूएई किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर ले, जिससे पाकिस्तानियों के इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाए और पाकिस्तानियों को थोड़े बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन पाकिस्तान के लाख कहने के बावजूद भी यूएई पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान में यदि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही फिजूल है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का भी पैसा सुरक्षित नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।